उस समय लगभग 4 लाख काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जिन्हें सेना ने आजाद करवाया था। 1863 की बात है। पीटर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी डोडियन और अपने बच्चों के साथ कपास के खेतों में एक गुलाम के रूप में काम कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे एक नए मालिक को बेच दिया गया है और कुछ लोग उसे लेने के लिए आए हैं। जुदा होने से पहले वो अपने परिवार के साथ प्रेयर करने लगता है। फिर कुछ गोरे लोग उसके घर उसे लेने के लिए आते हैं। उसके बच्चे उसे बचाने की काफी दलीलें देते हैं, पर वो गोरे लोग सभी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। पीटर उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो बचने की काफी कोशिश करता है और उनसे झगड़ने लगता है, लेकिन एक आदमी पीटर की बीवी के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर उसे मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है। वो उसे पीटकर गाड़ी में बिठा देते हैं। गाड़ी में पहले से ही कुछ और गुलाम भी बैठे होते हैं। पीटर के बच्चे रोते रोते उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। पीटर अपने बच्चों से वादा करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। वहाँ रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और वहाँ के हालात खेतों से 100 गुना बदतर होते हैं। जिन गुलामों ने भागने की कोशिश की होती है, उनके सर काट कर एक वार्निंग के रूप में मेन गेट के ऊपर लटकाए होते हैं। सभी गुलामों को पिंजरे में सुलाया जाता है। गुलामों की कड़ी मेहनत और अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी गोरे उन गुलामों को मारते पीटते थे और उनको जलील करते थे। अपने इन अत्याचारों को सही ठहराने के लिए वो बाइबल का हवाला देते थे। वहाँ बहुत सारे जंगली कुत्ते भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो किसी गुलाम के भाग जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए करते हैं। अगर कोई गुलाम दुर्व्यवहार करता है तो उसे चाबुक मारे जाते हैं। कई बार उनके चेहरे पर लोहे की गर्म सीख से स्टैंप लगाई जाती है और कभी उन्हें मैदान के बीचों बीच गोली मार दी जाती है। फैसल वहाँ का बॉस होता है। 2 आदमी फैसल के राइट हैंड होते हैं, जिनका नाम हैरिंगटन और नॉल्स होता है। फैसल ने उन दोनों को भी गुलाम ही खरीदा था, लेकिन उनके शिकार करने के तरीके देखकर उसने उनको अपने गार्ड्स में शामिल कर लिया। पीटर वहाँ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त गॉर्डन के गिरने पर उसकी मदद करता है, तब एक पहरेदार उस पर चिल्लाने लगता है। एक शाम जब सभी गुलामों को उनके पिंजरों में वापस भेज दिया जाता है, वहाँ सभी जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जो गाल पर गर्म स्टैंप लगने के कारण दर्द से चिल्ला रहा होता है। टॉमस नाम का एक गुलाम डर से कांप रहा होता है। पीटर उसे अपनी फैमिली को याद करने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है कि हम सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आए हैं। पीटर उसे परमेश्वर का वचन भी याद दिलाता है और कहता है कि भगवान उनकी रक्षा करेगा, लेकिन उसका साथी जॉन कहता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो वहाँ बहुत बुरे हालात में रह रहे होते हैं। पीटर जॉन को कोई जवाब नहीं देता। वो शांत रहता है और वो जॉन से वादा करता है कि वो उसके लिए भी परमेश्वर से प्रेयर जरूर करेगा। थोड़ी देर बाद पीटर ने गार्ड्स को कुछ जरूरी बातें करते हुए सुना। उसे पता चलता है कि लिंकन ने गुलामों को आजाद कर दिया है और अब वो सभी गुलाम बैटन रूज से मदद लेने के लिए उसके पास जा रहे हैं। अगर पीटर और उसके साथी भी वहाँ पर चले जाएंगे तो वो बच जाएंगे। गार्ड्स की बातचीत बीच में ही रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि टॉमस ने उनके लिए अच्छा खाना नहीं बनाया। वो टॉमस को सजा देने लगते हैं, लेकिन पीटर टॉमस के बचाव में जाता है और उसे एक बच्चा समझकर छोड़ने के लिए कहता है। गार्ड अपनी इंसल्ट समझकर पीटर को ही गोली मारने लगता है कि तभी फैसल गार्ड को रोकता है, क्योंकि फैसल को पीटर में एक अलग एटीट्यूड नजर आता है। कुछ देर बाद जब पीटर वापस अपने पिंजरे में आया तो फैसल उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम मेरे कुत्ते हो। पीटर कहता है कि फिर मुझे भी कुत्ते की तरह खाने के लिए मांस परोसा जाए। फैसल बस मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो पीटर को जंजीरों में बांधकर घुटनों के बल बिठा देता है। उसका कुत्ता पीटर के काफी करीब होता है। वो पीटर पर भौंकता है और गुर्राता है। इसी दौरान वो कुत्ता पीटर की गंध को अच्छी तरह से याद कर लेता है। लंच के दौरान पीटर अपने साथियों को लिंकन और बैटन रोज के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए दलदल के रास्ते से निकलकर 5 दिनों का सफर करना पड़ेगा। कुछ गुलाम दुविधा में होते हैं क्योंकि दलदल से बचना आसान नहीं है, पर पीटर कहता है कि वो यहाँ पर भी ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो कुछ लोग जाने के लिए मान जाते हैं। अब उन्हें यहाँ से भागने के लिए सिर्फ सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। एक दिन काम के दौरान एक गुलाम मर जाता है और पहरेदार पीटर को उसकी लाश को घसीटकर गड्ढे में ले जाने के लिए कहते हैं, जहाँ बहुत सारे गुलामों की लाशें रखी होती हैं। वो गुलामों को दबाते नहीं थे, बल्कि उन पर केमिकल डालकर उन्हें जला देते थे। ये काम करने के लिए कुछ गोरे मजदूर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी काले आदमी को ही लाशों को जलाना चाहिए,
क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। फिर वो पीटर को फावड़ा पकड़ा देते हैं और पीटर केमिकल डालना शुरू करता है। तभी पीटर को एहसास होता है कि भागने का सबसे सही मौका यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ विस्फोट होते रहते थे और पीटर विस्फोट होने का इंतजार करने लगता है ताकि सभी पहरेदारों का ध्यान दूसरी ओर हो जाए। विस्फोट होते ही वो उन पर हमला करके उन्हें मार देता है और भागने से पहले चाकू चुरा लेता है। दूसरे गुलाम भी ये देखकर कुछ गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जॉन एक गार्ड की बंदूक लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाकी के गार्ड्स अलार्म बजा देते हैं और गुलामों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग में बहुत सारे गुलाम मारे जाते हैं और कुछ बचे हुए जंगल में भाग जाते हैं। फैसल भी अपनी बंदूक लेकर उन्हें शूट करता है। फैसल पीटर पर गोली चलाता है लेकिन पीटर उससे बचकर भाग जाता है। वो पीटर को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है और कुत्तों को भी खुला छोड़ देता है। पीटर अपने साथियों के साथ दलदल के रास्ते को ढूंढने में सफल हो जाता है और वो सभी दलदल में जाने लगते हैं। लेकिन टॉम्स दलदल में मगरमच्छ को देखकर घबरा जाता है और वो दलदल में नहीं जाता। इसी दौरान फैसल का कुत्ता आकर टॉम्स को पकड़ लेता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। फैसल उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए हैं, पर टॉम्स उन्हें अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताता। फैसल कहता है कि अगर वो उसे अपने साथियों के बारे में बता देगा तो वो उसकी जान बख्श देगा। टॉम्स कहता है कि उसे बस इतना पता है कि उसे दलदल में जाना है और जब वो दलदल में जाता है तो फैसल उसे पीछे से गोली मार देता है। दूसरी तरफ पीटर, जॉन और गॉर्डन दलदल को सुरक्षित पार कर लेते हैं। पीटर कहता है कि अब उन्हें किसी दूसरी दलदल को पार करके आगे बढ़ना चाहिए, पर जॉन उसके फैसले पर भड़क जाता है। वो कहता है कि वो किसी से भी ऑर्डर्स नहीं लेगा, वो अपना फैसला खुद करेगा। फिर जॉन अपनी बंदूक लेकर वहाँ से दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है। गॉर्डन पीटर के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन पीटर को लगता है कि अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होगा। पीटर गॉर्डन को याद दिलाता है कि उसे लिंकन की तोपों की आवाज का पीछा करना चाहिए और इतना सुनने के बाद गॉर्डन जंगल के बीच अपना रास्ता तलाश करने के लिए निकल जाता है। अब पीटर को अपना रास्ता खुद ही तलाशना होगा, पर बुरी बात यह होती है कि पीटर के पैर में फैसल की गोली भी लग चुकी होती है और जल्दी ही उसे अपना खून बंद करना होगा, नहीं तो कुत्ते उसकी गंध सूंघ लेंगे। फैसल से दूरी बनाने के लिए उसे काफी भागना पड़ता है। थोड़ी देर बाद पीटर एक गोरे परिवार के पास पहुंच जाता है। उनके यहाँ भी गुलाम होते हैं। पीटर पेड़ की बेल को अपने घाव के ऊपर बांध देता है ताकि ज्यादा खून न बह सके। फिर वो लकड़ियों के ढेर के पीछे छुप जाता है और वहाँ उसे पीने का पानी मिलता है और रस्सी पर लटके हुए कुछ कपड़े नजर आते हैं। एक बड़ा रिस्क लेकर वो रस्सी पर लटक रही कमीज को चुराकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोरे परिवार की लड़की पीटर को वहाँ से भागता हुआ देख लेती है और वो बेल बजाने लगती है। बेल की आवाज सुनकर फैसल वहाँ पर आ जाता है। वो लड़की जंगल की ओर इशारा करती है और फैसल पीटर का पीछा करने लगता है। पीटर जितना तेज हो सके दौड़ने लगता है। फिर वो अपने घाव को उस कमीज से बांधने के लिए रुकता है और थोड़ी दूर जाकर उस कमीज को जंगल में छुपा देता है ताकि कुत्ते उसे सूंघकर वहीं रुक जाए और वो खुद तालाब में छुप जाता है। फैसल और उसके आदमी पीटर की चाल में फंस जाते हैं। वो यह सोचकर वापस चले जाते हैं कि पीटर तालाब के उस पार जा चुका है और उनके जाने के बाद पीटर तालाब से बाहर आ जाता है। अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो एक लकड़ी से उस मगरमच्छ को थोड़ी दूर धकेलता है और बाद में अपने चाकू से उसे मार देता है। उस समय पीटर की पत्नी एक बहुत बुरे सपने से जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि पीटर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके बच्चे भी जाग जाते हैं और उन्हें अपने पिता की चिंता होने लगती है, लेकिन पीटर की पत्नी उनसे कहती है कि वो जल्दी ही घर वापस आएंगे क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं और वो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रात में पीटर एक पेड़ के ऊपर छुप जाता है और चाकू निकालकर अपने शरीर पर चिपके हुए परजीवी कीड़ों को हटाने लगता है जो दलदल में उससे चिपक गए थे। इसी वजह से उसके आसपास के पौधों पर उसका खून टपकता है। फिर फैसल और उसके लोगों को मरे हुए मगरमच्छ के बारे में पता चलता है और उन्हें समझ आ जाता है कि पीटर अभी जिंदा है और वो यहीं से भागा था। वो रात को वहीं पर डेरा डालकर मगरमच्छ की दावत खाते हैं। हैरिंगटन पीटर की काफी तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत बहादुर है। फैसल उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर आप काले लोगों को एक छोटी सी चीज भी दोगे तो वो और ज्यादा मांगेंगे और धीरे धीरे हमारी नौकरी और हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। अगले दिन पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने शरीर को कीचड़ और जानवरों के मल से ढक लेता है ताकि उसके सर पर मंडराती हुई मधुमक्खियां डंक न मार सकें और साथ में उसके शरीर की गंध कुत्ते भी सूंघ नहीं पाएंगे। इसके बाद उसे एक और दलदल को पार करना होता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है और अपने डर को काबू करने के लिए प्रार्थना करता है। अचानक से उस पर सूरज चमकता है तो वो इसे एक पॉजिटिव साइन समझता है और आगे बढ़ता है। फैसल अपने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके
पीटर की तलाश करने के लिए कहता है। अब पीटर को एक पेड़ के ऊपर बना ट्री हाउस मिल जाता है, जहाँ पर पीने के लिए पानी और थोड़ा खाना भी होता है। वहाँ पर कुछ गर्म कोयले भी होते हैं और पीटर उनसे अपना चाकू गर्म करके अपने घाव को थोड़ी गर्मी देता है। इसके बाद वो जलता हुआ कोयला बाल्टी में डालकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मधुमक्खियों के छत्ते की ओर बढ़ने लगता है। धुआं देखकर मधुमक्खियां डर जाती हैं और पीटर शहद निकाल लेता है। फैसल धुआं देख लेता है और वो पीटर की ओर घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन पीटर वहाँ से जाने वाला होता है। ट्री हाउस के पास एक नाव भी होती है जिसमें एक सांप छिपा होता है। पीटर उस सांप को लकड़ी की मदद से बाहर निकालता है और नाव में बैठकर शहद का मजा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम डोडियन को देखते हैं। उसका मालिक कहता है कि उसने किसी नए मालिक को उसे बेच दिया है और नया मालिक उसे 2 दिन में ले जाएगा। उसके बच्चे उसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि उसका नया मालिक उसे एक नया पति भी देगा। डोडियन को ये खबर सुनकर बहुत दुख होता है। वो यहीं पर रुककर अपने पति के वापस आने का इंतजार करना चाहती है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला करती है ताकि वो नए मालिक को बेची ना जा सके। वो वहाँ पर रखी एक मशीन के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डालकर खुद को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर लेती है और इस सब को एक एक्सीडेंट होने का दिखावा करती है। उधर फैसल का कुत्ता पीटर का खून सूंघ लेता है और उसे ट्री हाउस के पास ले जाता है। उन्हें नदी पार करने से पहले पीटर की लोकेशन का पता चल जाता है। पीटर जंगलों में अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर जॉन मिलता है। लेकिन जॉन पीटर से मिलकर खुश नहीं होता क्योंकि अब फैसल और उसके आदमी जॉन को पकड़ने के लिए भी उसका पीछा करेंगे। पीटर कहता है कि अब उसका पीछा नहीं हो रहा है। वो जॉन को अपनी गंध छुपाने का तरीका भी बताता है, लेकिन जॉन उसका कोई ऑर्डर सुनना नहीं चाहता था और वो वहाँ से दौड़ने वाला ही होता है कि तभी वो कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनते हैं। पीटर जल्दी से एक सूखे पेड़ के तने में छिप जाता है और जॉन एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जॉन ने अपनी गंध छुपाने के लिए पीटर की बात नहीं मानी होती तो कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं और फैसल के आदमी उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन सरेंडर करने से मना कर देता है। फैसल उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और पीटर के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे पीटर के बारे में कुछ नहीं बताता। फैसल कहता है कि वो उसका सर काटकर हैरिंगटन को दे देगा ताकि वो उसको मेन गेट के बाहर लटकाकर दूसरे गुलामों को भागने का अंजाम बता सके। पीटर अपने दोस्त की मौत को देख नहीं पाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उसकी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। उनके वहाँ से जाने के काफी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। तब पीटर सिर्फ ये देखने के लिए बाहर आता है कि उसके दोस्त जॉन को उन्होंने कैसे मारा है और जब वो जॉन को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और इसी दुख के बोझ को लेकर वो बहुत दूर तक पैदल चलता है। अचानक पीटर को वहाँ घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक घोड़े को आग लगी होती है। पीटर उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ से वो घोड़े आ रहे थे और थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर नजर आता है जिसे आग लग चुकी थी। वहाँ पर गोरों की एक फैमिली रहती थी, लेकिन सभी लोग मर चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बंदी बनाए गए गुलामों ने लिंकन के समाचार को सुन लिया है और गोरों से बदला लेने के लिए उन्हें मारकर घर को आग लगा दी है। पीटर अपना चाकू निकालकर उस घर में चला जाता है और धीरे धीरे सभी कमरों की तलाशी लेने लगता है। जब वो खाने की टेबल पर पहुंचता है तो इतने दिनों बाद खाना देखकर वो खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की फर्नीचर के नीचे दबी होती है जो मरने वाली होती है। पीटर उस लड़की को उठाकर बाहर ले जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो लड़की पीटर को अपने गले का क्रॉस पेंडेंट दिखाती है। पीटर समझ जाता है कि उसे प्रार्थना की जरूरत है। पीटर उस लड़की की मदद करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपने पीछे से आते हुए हैरिंगटन के बारे में पता नहीं चलता। हैरिंगटन उस पर बंदूक तान देता है और उसे अपना चाकू फेंककर उस लड़की से दूर हटने के लिए कहता है। जब पीटर ऐसा करता है तो वो लड़की मर जाती है। उसकी मौत से पीटर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो क्रॉस पेंडेंट से हैरिंगटन को मार देता है। नोल्स भी वहाँ पर आ जाता है। पीटर बड़ी तेजी से हैरिंगटन की बंदूक से उसे गोली मारकर घायल कर देता है। नोल्स पीटर को समझाने लगता है कि एक मगरमच्छ को मारने वाले बहादुर आदमी को फैसल अपनी फौज में एक बड़े ओहदे पर शामिल कर लेगा, पर पीटर उसे सबसे खराब ओहदा कहकर मार देता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर पीटर को फैसल के आने का पता चल जाता है। वो खेतों में जाकर छुप जाता है और जब फैसल का कुत्ता उसके नजदीक जाता है तो वो उसे गोली मार देता है। जब फैसल अपने खास चमचों की डेड बॉडीज को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किसी भी कीमत पर पीटर को पकड़ने का फैसला करता है। अगली सुबह पीटर एक बीच पर जाता है जहाँ पर गोरे लोगों की बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। उन लोगों को लिंकन की सेना ने मारा होता है जो गुलामों को बचा रहे होते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। थोड़ा आगे जाकर पीटर को तोपों की आवाज आती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे समुद्री जहाज नजर आते हैं। पीटर समझ जाता है कि लिंकन की सेना नजदीक ही है। अपनी आजादी की खुशी में पीटर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फैसल उस पर हमला कर देता है। फैसल पीटर को मीट ऑफर करता है जो पीटर ने तब मांगा था जब वो पिंजरे में कैद था।
फैसल उसे भीख मांगने के लिए कहता है, पर पीटर ऐसा नहीं करता। तो फैसल गुस्से में उस पर अपनी बंदूक तान देता है और कहता है कि वो उसका भगवान है। इससे पहले कि फैसल पीटर को गोली मार पाता, कोई और फैसल को शूट कर देता है। पीटर फैसल की डेड बॉडी से कहता है कि वो किसी का भगवान नहीं है। फैसल को लिंकन की आर्मी ने गोली मारी होती है और वो पीटर को बचाकर कैंप में ले जाते हैं। गोली लगने की वजह से पीटर के पैर में इन्फेक्शन फैल गई थी। वो काफी दिनों से जंगलों में इधर उधर भटक रहा था, जिसकी वजह से पीटर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। कैंप में कुछ दिनों के लिए उसका इलाज होता है। बिस्तर पर लेटे हुए पीटर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। कुछ दिनों के बाद पीटर ठीक हो जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक सैनिक से परमिशन मांगता है, लेकिन गुलाम होने की वजह से उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता और ना ही उसके पास अपने परिवार की कोई इन्फॉर्मेशन होती है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि उसकी उम्र कितनी है। तो इस बात का फायदा उठाकर सैनिक उसे अपनी फैमिली के पास जाने की परमिशन नहीं देता। जिन गुलामों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स या आईडी प्रूफ नहीं था, तो कागजों में वो गुलाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और सैनिक इस बात का फायदा उठा रहे थे। वो सैनिक पीटर से कहता है कि या तो वो खेतों में काम करे या फिर वो सेना में भर्ती हो जाए। पीटर उसकी बात मानने से इनकार करता है, लेकिन जब वो सैनिक बताता है कि सेना में शामिल होने से उसे अपने परिवार को बचाने में और उसको आजाद होने में भी मदद मिलेगी, तो पीटर सेना में शामिल हो जाता है। बाद में पीटर को पता चलता है कि सेना ने गोर्डन को भी ढूंढ लिया है, जो घायल होता है लेकिन जिंदा होता है। पीटर उसे देखकर खुश होता है, लेकिन उसे जॉन की मौत का दुख भी होता है। फिर पीटर अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए जाता है। उसके पास कुछ लोग आते हैं जो उसकी तस्वीर खींचने के लिए कहते हैं। गोरे लोगों को दोबारा से देखकर पीटर घबराने लगता है, लेकिन जब उसका साथी कहता है कि वो अच्छे लोग हैं, तो पीटर मान जाता है। वो गोरे फोटोग्राफर सारी दुनिया को गुलामी की असली हकीकत दिखाना चाहते थे, इसलिए वो पीटर को कमीज उतारकर अपनी पीठ दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर सैकड़ों चाबुक के निशान होते हैं, जो गुलामी के दौरान होने वाले टॉर्चर को दिखाते हैं। इसके बाद पीटर को आर्मी जनरल के पास ले जाया जाता है, जो उससे रेलवे लाइंस और दुश्मन की इमारतों के बारे में पूछता है। पीटर से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जनरल उसकी तस्वीर देखता है और कहता है कि वो निशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पीटर ऑर्डर्स नहीं मानता और ये एक अच्छे सैनिक की निशानी नहीं है। पीटर को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है। पीटर का दोस्त उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर जनरल से कहता है कि इन निशानों का सिर्फ एक ही मतलब है कि उसे कई बार पीटा गया है और इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसने लड़ना बंद नहीं किया, जो एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी होता है। अगली सुबह कैलॉग्स पीटर और उसके सभी सैनिकों को खाइयों में ले जाता है जहां जंग होने वाली होती है। वो सभी सैनिकों को जोशीला भाषण देता है और कहता है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो दुश्मन की गोलाबारी से सेना के काफी जवान घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना मार्च जारी रखते हैं। उनमें लड़ाई का जज्बा कम नहीं होता और वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं। थोड़ी देर बाद चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक विस्फोट में पीटर बेहोश हो जाता है और कुछ सैनिक मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो अपनी घायल बॉडी को घसीटकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसके दोस्त गोर्डन को भी गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। अपने दोस्त को इतने दर्द में देखकर पीटर का जोश बढ़ जाता है और वो बंकर से बाहर निकलकर दुश्मन पर बड़ी तेजी से हमला कर देता है। वो दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना चाहता था। पीटर की बहादुरी देखकर बाकी साथी भी दुश्मन की ओर बढ़ने लगते हैं और दुश्मन को मार गिराते हैं। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने के बाद वो जंग जीत जाते हैं। इसके बाद उनकी सेना नजदीक के सभी खेतों में जाती है और जहाँ कहीं भी काले लोगों को गुलाम बनाया होता है उनको छुड़ाती है। फिर पीटर उसी जगह जाता है जहाँ उसका परिवार कपास के खेतों में काम करता था। वहाँ सब गुलाम आजादी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और खुशी में रोने लगते हैं। उसके गोरे मालिक को सेना मार गिराती है और उसके मरने के बाद पीटर अपनी फैमिली को तलाशने लगता है। पहले तो उसका परिवार उसे नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर रुककर वो प्रेयर करता है और फिर उसे अपनी पत्नी और बच्चे दिखाई देते हैं, जो भागकर उसके पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी के एंड में हमें पीटर की असली तस्वीर भी दिखाई जाती है, जो सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। उस समय लगभग 4 लाख काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जिन्हें सेना ने आजाद करवाया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।